हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब है क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो ये सारे बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने एक स्पेशल सीरीज चलाई है। इस सीरीज के अंदर हम आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क और दूसरे कोई भी बैंक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो वो सारे लेक्चर्स हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम 3 सब्जेक्ट आपके लिए लेकर के आते हैं जिनका नाम है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो क्वांट का लेक्चर आपको शाम को 7 बजे मिलता है, मंडे टू फ्राइडे, बिना किसी होल्ट के, बिना किसी ब्रेक के। ये सीरीज रेगुलर चलती है, मंडे टू फ्राइडे, आंधी आए तूफान आए लेक्चर आता ही आता है। ठीक है। रीजनिंग का लेक्चर दोपहर को 2 बजे और इंग्लिश का लेक्चर शाम को 4 बजे, और इसके अलावा करंट अफेयर की क्लास शाम को 5:30 पे होती है। तो ये रेगुलर चलती है हमारी क्लासेस, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे पूरा का पूरा। और बहुत बेसिक से हमने शुरुआत की थी। आप क्वांट भी देखोगे तो बिल्कुल जोड़ने घटाने से लेके टेबल, स्क्वायर, क्यूब, पूरा बेसिक पार्ट, और उसके बाद सिंपलीफिकेशन। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज का आज पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो प्री से अपर लेवल के होंगे और मेन से थोड़ा सा नीचे होंगे। ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एंड तक आप जरूर देखिएगा। और ये इस सीरीज में क्वांट का 14th लेक्चर है। इससे पहले 13 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आप इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करते हैं, और प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको जिसका नाम है कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को खोलोगे तो सारे लेक्चर 13 के 13 लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप पिछले के लेक्चर भी जरूर देखें और इस पूरी सीरीज को कवर करें। ये आपको बहुत अपर लेवल पे ले जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा एक स्मार्ट बच्चा हमेशा क्या करता है, अपनी प्रिपरेशन जर्नी में प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर शामिल करता है। इससे उसे यह पता चल जाता है कि यार प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल कैसे चेंज हो रहा है ईयर बाय ईयर, और साथ में न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो वो उसको बहुत अच्छे से समझता है, फिर अपनी तैयारी करता है और वो बहुत आसानी से सफल भी हो जाता है। आप भी ऐसा कर सकते हो। आपको अगर ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस 2021 से 2024 तक के। ठीक है। तो इन्हें भी आप जरूर डाउनलोड करिएगा। इसके अलावा आपको, अगर आप ये सीरीज रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन होगा कि आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम महापैक में भी जरूर इनरोल करें। क्योंकि इस बैंकिंग एग्जाम महापैक के अंदर आपको जो सारे लेक्चर है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, बिल्कुल प्री से लेके मेंस, हर एक कंसेप्चुअल वीडियो बिल्कुल डिटेल में कवर करके यहाँ दी गई है सारे टॉपिक। ठीक है। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं 400-500 वीडियोज होंगी जो जो आपको एक ही साथ मिल जाएंगी रिकॉर्डेड, प्री प्लस मेंस, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट। तो क्यूआरई हो गया, उसके बाद जीए, करंट अफेयर पिछले 1 साल से कवर्ड है। ठीक है। मंथली, वीकली कंपाइलेशन, मंथली एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आईबीपीएस पीओ वाली भी, एसबीआई पीओ वाली भी। इसके अलावा मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, कंप्यूटर के क्लासेज एंड नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ है इसमें। सोचने से लेके सफलता तक का रास्ता, जो जो स्टेप रिक्वायर्ड है वो सारे इसमें मिलते हैं। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशन, वहां पे इनरोल कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, या हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in, वहां भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। चलो शुरू करें। तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली 2 क्लासेज में हम बेसिक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, तो वो तो जरूर करेंगे। उसके बाद सारे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पैटर्न के और थोड़ा हाई लेवल के होंगे। ठीक है। शुरू करें भाई। पहला सवाल, ये होमवर्क था तो ये तो आपने आसानी से कर भी लिया होगा। देखो क्या लॉजिक लग रहा है। 2 से 17 पे गए तो इंटू 8 हुआ होगा, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, फिर 17 इंटू 7 119। ठीक है। और प्लस 2, फिर यहाँ पे देखोगे तो इंटू 6। ठीक है। और प्लस 3। तो यहाँ पे अगर देखें तो इंटू 5 प्लस क्या हो रहा है 4। तो इंटू 5 करोगे तो ये बनेगा 3645 और प्लस 4। तो ये दोनों का सम होने के बाद 3649 बन जाएगा। यही आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये इंटू 4 है और प्लस 5 है। क्लियर है भाई? बात समझ पाए सारे? तो इस तरीके से आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपकी स्क्रीन पे। ठीक है। प्रॉपर टाइम भी मिलेगा सोल्व करने का, तो आप उनको सोल्व करें। देखो पहला सवाल आ चुका है।
फटाफट से बनाएं जरा। इसको सोल्व करने के लिए 30-40 सेकेंड ही मिलेगी। तो जब ये 20 पे आ जाएगा तो हम सॉल्यूशन शुरू कर देंगे। हरी अप गाइज। चलो हो गया भाई। देखो, द गिवन एक्सप्रेशन फॉर्म अ सीरीज, फाइंड द ओड वन आउट। तो ये एक सीरीज है सच दैट x इज इक्वल टू दिस। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 12। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो ये हो गया 12। ये 12 इंटू 24 माइनस 12 12, 12 इंटू 1.5 18, 12 इंटू 3 36, 60 + 20 80, ये 6 12 दूनी 24 30 और 270। ठीक है भाई, तो बताएं कि यहां से आपका कौन सा जो है ओड वन आउट है। देखो सीरीज कैसे बट सीक्वेंस बना रही है, ये इंटू 1, ये इंटू 1.5, ये इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2.5। अगर यहाँ इंटू 2.5 होगा और यहाँ 3 होगा, बट अगर मैं 36 को इंटू 2.5 करूं तो ये 90 आना चाहिए, जो कि 80 दिया गया है और ये आया यहाँ से। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पे रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हरी अप गाइस। बढ़िया क्वेश्चन है सारे, ट्राई करें, प्रैक्टिस करें भाई। अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, मैं उम्मीद करूंगा आपको। हरी अप गाइस। देखो, एक सीरीज दी गई है हमें, सीरीज में जो नंबर हैं वो है 1 2 6 30 और 210। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक दूसरी सीरीज बनाई गई है जो कि 1.5 से शुरू होकर के पता नहीं कितनी टर्म्स है, बट लास्ट टर्म 3465 है, जो कि nth टर्म है। ठीक है भाई, तो बताना है n की वैल्यू क्या होगी। तो पहले यहां से लॉजिक ढूंढना है आपको। देखो ये इंटू 2 हो रहा है, ठीक है, फिर ये इंटू 3 हो रहा है, फिर ये इंटू 5 हो रहा है, फिर ये इंटू 7 हो रहा है। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट यहां होगी, तो 1.5 इंटू 2 3, फिर 3 इंटू 3 कितना होगा? 9, फिर 9 इंटू 5 कितना होगा? 45, फिर 45 इंटू 7 कितना होगा? 315, फिर इंटू 11 करोगे तो ये मिलेगा। तो टोटल कौन सी टर्म आई? 1 2 3 4 5 6। तो एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 6 होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बनाओ भाई फटाफट, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, और हर सेशन को लाइक शेयर जरूर किया करो।
हो गया। देखो 1024 1267 1348, 1024, फिर क्या है 1267, फिर 1348, फिर क्या है 1510, फिर क्या है 1564, फिर है 1672, फिर है 1708। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, ये आपकी एक सीरीज है, सीक्वेंस है। अब दूसरी जो सीरीज है वो 961 से शुरू हो रही है और वो एंड हो रही है जाकर के 1717 पे। ठीक है भाई, तो यही वो जो है यहाँ पे देखो लिखा गया है कि सीरीज 1 सेटिस्फाई अ सर्टेन पैटर्न, फॉलो द सेम पैटर्न इन सीरीज 2, तो आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि दिस इज द nth टर्म, देन व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ n-2th टर्म। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा भाई, 7 - 4 गया 3, 6 - 2 गया, कितना हो गया 4 और 2, तो 243 प्लस हो रहा है। अगर आप यहां पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 81 प्लस हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्लस 162 प्लस हो रहा है। ठीक है, नहीं 162 नहीं हो रहा है, हाँ 162 ही हो रहा है। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो प्लस हो रहा है सिर्फ 54, फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्लस हो रहा है कितना 108। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे तो कितना 36। आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चल रहा है, यहाँ एक पैटर्न लग रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ये इंटू 1/3 है। ठीक है, अगर यहाँ पे जाऊं तो इंटू 2 है, फिर अगेन देखोगे इंटू 1/3, फिर अगेन देखोगे इंटू 2, तो सेम अगेन देखोगे 1/3, तो अगेन देखोगे इंटू 2, तो यहाँ अगर नेक्स्ट नंबर ऐड होगा तो वो 72 होगा। ठीक है, अगर आगे कोई नंबर ऐड होगा तो वो 1/3 क्या होगा 24 होगा। ऐसा क्यों पैटर्न आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इस सीरीज में हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहां से देखो पहले 243 ऐड कर दो, अगर इसमें 243 ऐड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 1 4, 0 1 2 0, फिर इसमें 81 ऐड होगा तो 1285। ठीक है, फिर इसमें ऐड होगा कितना 162, तो 5 और 2 7, 14, 13 और 1 14, फिर इसमें ऐड होगा क्या 54, तो ये बन जाएगा 1501, फिर इसमें ऐड होगा कितना 108, तो ये बन गया 1609, फिर इसमें ऐड होगा कितना 108 के बाद 36 ऐड होके ये बन गया 1644, फिर इसमें ऐड होगा क्या 72, और 70 गड़बड़ की है क्या, नोट से 15 बनेगा ये। ठीक है, फिर 72 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1717। तो ये टर्म nth टर्म है, हमें बताना है n-2, तो ये n-1 होगी, ये n-2 होगी, तो n-2th टर्म क्या होगी 1609। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल हाई लिया है हमने। ठीक है, जानबूझ के, ताकि थोड़ी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मतलब फाइंड तो वही लॉजिक करने, खेल तो सारा लॉजिक्स का ही है ना। आ जाओ। द सीरीज गिवन बिलो कंटेन्स अ मिसिंग नंबर p, find the value of p and determine which among the given three statement is are true। तो पहला नंबर है 74, दूसरा नंबर है 290, तीसरा नंबर है 241, फिर अगेन है 753, फिर है 672, फिर है p, और फिर है 1551। ठीक है, 74 से 290 पे गए तो 216 ऐड हो रहा है भाई। यहां पे देखोगे तो माइनस का 49 है। एक बार तो देखते ही समझ में आता है कि ये 6 का क्यूब होता है भाई, और ये 7 का स्क्वायर होता है। क्या परेशानी है, देखते ही पता चल रहा है। अगर आप यहां पे देखोगे तो 512 ऐड हो रहा है, जो कि 8 का क्यूब है। ठीक है,
यहां देखोगे तो 81 माइनस हो रहा है जो कि 9 का स्क्वायर है। अगर आप यहां पे देखोगे तो फिर क्या ऐड होगा, 10 का क्यूब ऐड होगा। 10 का क्यूब क्या होता है 1000। तो 672 में 1000 ऐड करोगे तो ये 1672 बनेगा। और फिर आप यहाँ पे अगर माइनस करोगे 121 जो कि 11 का स्क्वायर होता है तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 1672। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट चेक करनी है। कह रहा है कि द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ टू P इज 1600। अगर 1672 है भाई तो 1600 इसके पास है कि 1681 इसके पास है, क्योंकि ये 40 का स्क्वायर होता है और ये 41 का स्क्वायर होता है। तो ये नियर है ना, तो ये स्टेटमेंट वो गलत बोल रहा है। नेक्स्ट है P इज डिविजिबल बाय 11। तो 1672 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ऑल्टरनेट डिजिट का सम देख लिया करो। 1 + 7 8, ये 6 + 2 8। तो अगर ये 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो मतलब ये डिवाइड होता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है P + 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 50। तो P है 1672 + 28 करोगे तो 1700। क्या ये 50 का मल्टीपल है, बिल्कुल है भाई, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों ओनली 2 एंड 3 ये करेक्ट है। दैट इज वाई द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात समझ पाए सारे, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। गिवन बिलो आर टू नंबर सीरीज 1 and 2 where the missing numbers in series 1 and 2 are P and Q respectively. So find the value of P and Q and find which among the given options give the correct value of P minus Q. Hurry up guys. $5,000, $4,000, $3,000, $2,100, P819। ठीक है, ये देखोगे तो इंटू 0.8, ये देखो तो इंटू 0.75, ये देखो तो इंटू 0.7, ये देखो तो इंटू 0.65। तो इंटू 0.65 करोगे तो ये 21 5 105, 126 और 10 136। तो P की वैल्यू इतनी होगी और फिर ये इंटू 0.6 करोगे तो यही आएगा। ठीक है, जो दूसरी सीरीज है उसमें है 4 6 15 56 Q और 1644। ठीक है, अब यहां से देखो 4 से 6 पे जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। हो सकता है कि इंटू 1 + 2 हुआ हो। अगर 6 से इस पे जाए तो हो सकता है कि इंटू 2 + 3 हुआ हो, 12 + 3 15। यहाँ पे देखें तो हो सकता है कि इंटू 3 या इंटू 4 समथिंग हुआ हो, बट वो समझ में ही नहीं आ रही है, लॉजिकल सीक्वेंस ही नहीं बन रही है इस तरीके से, है ना। तो फिर कुछ और देखो, अगर डिफरेंस देखूं तो +2, ये डिफरेंस देखूं तो +9, यहां डिफरेंस देखूं तो +39, नहीं 41। ठीक है, अभी कुछ समझ में आ रहा है, बनेगा तो इसी से। इंटू 3 से नहीं तो इंटू 4 से बन जाए, तो हो सकता है कि नेगेटिव माइनस होके तो नहीं हो रहा। अगर इंटू 2 करके -2 कर दें, 4 दूनी 8 -2, 6 × 18 -3 गुना 4 -4, ये बन गया भाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 5 -5, 5 6 30, 5 5 25, 280 -5 गया 275। तो Q की वैल्यू 275 और P की वैल्यू 1365। तो P माइनस Q बताइए। ठीक है, तो P कितना है 1365 और Q कितना है 275। ठीक है, तो माइनस करोगे तो अगर यहाँ 1375 होता तो 1100 बचता, तो 1090 बचेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है
वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलो बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन भी फटाफट। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन भी दिख जाए। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हो गया, चलो ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहां पे जो है क्वेश्चन के अंदर साथ में देखो क्या दिया हुआ है, ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इज गिवन टू यू एज बिलो 18 ए बी सी डी 124 वेयर ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू, बी माइनस ए इज दिस, सी माइनस बी इज दिस, डी माइनस सी इज दिस। तो पी इज इक्वल टू है एच सी एफ ऑफ एल एंड एम वेयर एल एंड एम आर को प्राइम। ठीक है भाई, और क्यू जो है वो स्मॉलर रूट ऑफ दिस इक्वेशन है। तो पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर लो ना, जो इक्वेशन है के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 8। ठीक है भाई, अब इसको वैसे तो अगला चैप्टर जो अगली क्लास होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही होगी, बट मैं इसको थोड़ा सा वैसे पहले बेसिक मेथड से ही सोल्व करूंगा। के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2k माइनस 8 ये लिख सकते हो आप इसको। तो आप यहां से k कॉमन आ गया तो k माइनस 4, यहां से 2 कॉमन आ गया तो k माइनस 4। ठीक है, तो यहां से दो रूट आए k प्लस 2 और k माइनस 4। अब यहां से अगर k की वैल्यू निकालोगे तो एक माइनस का 2 आएगा, एक प्लस का 4 आएगा। ठीक है भाई, अब हमें यहां से q की वैल्यू स्मॉलर रूट लेनी है, तो q की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, और ये कह रहा है कि p जो है वो HCF है। किसका HCF और LCM है? एक सेकंड भाई, क्या हो गया? चलो, हो जाती हैं छोटी मोटी घटनाएं। ठीक है, P जो है वो HCF ऑफ है एल एम एंड आर को प्राइम। तो जब भी कोई भी दो नंबर को प्राइम हो तो उनका जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ जो P की वैल्यू है वो 1 है और Q की जो वैल्यू है वो -2 है। ठीक है, P की वैल्यू 1 है और जो Q की वैल्यू है वो -2 है। अब देखो यहाँ पे क्या है ये इक्वेशन, ये 18 ए बी सी डी और 124। ठीक है, वेयर ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू। तो ए कितना? पी स्क्वायर। पी कितना है भाई? 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्यू, तो माइनस और -2 प्लस का 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ए आ गया 3। अब बी माइनस ए, तो बी माइनस ए उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस। अब ये p प्लस 1 का होल स्क्वायर, p कितना है भाई? 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है भाई, और प्लस क्यू की जगह -2, तो ये कितना आ गया? 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब देखो यहाँ c माइनस बी, तो ये माइनस बी तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और p प्लस 2 का होल स्क्वायर, p कितना है? 1, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, q कितना है? 2, तो 14 माइनस 2 कितना हो गया? 12 है। c की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है, फिर d माइनस सी, तो c 12 है तो d उधर आ गया प्लस। p प्लस 3, तो p कितना है? 1, 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16, q कितना है? 2, तो 28 माइनस 2 कितना हो गया? 26। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 26। क्लियर है भाई? अब ये सीरीज आ गई मेरे पास और इस पे दो क्वेश्चन है, उन दोनों का आंसर करना है हमें। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 इन द गिवन सीक्वेंस। तो 3 से डिविजिबल ये है भाई 18, 3 है और 12 है। ठीक है, तो टोटल 3 के डिविजिबल कितने हैं? 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3b प्लस 5c माइनस 4d। ए स्क्वायर, ए कितना है? 3, 3 का स्क्वायर, 3b, b कितना है? 5, 5c, c कितना है? 12, d कितना है? d कितना है? 26।
तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का तेरे 15, 12 पंजे 60 माइनस 104, 74, 75, 9 84 माइनस 104, कितना बच गया माइनस का 20। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। क्लियर है, बात समझ पाए सारे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एक क्वेश्चन ऐसा होमवर्क रख ले, आप बताएं क्या आप करोगे इस क्वेश्चन का आंसर? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, माना कि मुश्किल है पर इतना मुश्किल नहीं है, कर सकते हो। ऐसे ऐसे और क्वेश्चन भी करेंगे हम, तो मुश्किल ही देना चाहिए ना होमवर्क, आसान दे के क्या फायदा। ठीक है, आसान तो कर ही लोगे, मुश्किल को ट्राई करोगे तभी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन है। ठीक है, 33 और 34। तो पहले इसको सोल्व करना, फिर ये सोल्व करना, और आंसर चैट विंडो में बताना कि क्या आंसर होंगे, और मैं प्रॉपर जवाब दूंगा आपके जो भी आंसर आएंगे कि सही है कि गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो ट्राई करें भाई। Which of the following statements is are correct about the given number series? ठीक है, तो जो पहली सीरीज है देखो 7, 23, 71, 2 to 7, देखने में तो मल्टीपल लग रहा है। ठीक है भाई, अब यहां से if the wrong number of the series 1 is subtracted from the wrong number of series 2, then the remainder will be a prime number। दोनों में wrong number ढूंढो पहले। अब अगर इसको देखूं तो ये 3 का मल्टीपल है, 7 3 जा 21 + 2 हो सकता है। अगर इधर देखूं तो इंटू 3 69 + 2, अगर इधर देखूं तो इंटू 3, तो ये हो गया 323 + 2, तो यहाँ 225 होना चाहिए था। वैसे एक बार देख लेते हैं क्या यही लग रहा है। अगर इंटू इधर 3 करूं तो ये भी नहीं बन रहा, तो गड़बड़ है भाई कुछ ना कुछ। तो जो गड़बड़ है वही देख लो, यहां से भी करके देखो इंटू 3। तो 3 7 जा 21, 2 3 चौके 12 और 2 14, 1 18 19, तो इंटू 3 + 2 ही हो रहा है। ठीक है, बट ये 21 23 19 71, 3 एकम 3 7 1 की 225, तो 225 215 होगा, सॉरी। तो 215 इंटू 3 + 2, तो मतलब 227 यहाँ रोंग है। ठीक है, इस सीरीज में 227 जो है वो रोंग है, उसकी बजाय क्या होना चाहिए 215 होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी सीरीज देखो, 16 से 17 पे गया तो +1, 17 से 25 पे गया तो +8, 25 से 52 पे गया +27, यहां से अगर यहां गया तो +64, यहां से यहां अगर जाए देखो 1 क्या होता है 1 का क्यूब, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो यहाँ 5 का क्यूब होगा, +125, तो 250 की जगह पे 241 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब पहली सीरीज में जो रॉन्ग नंबर है वो 227 है, दूसरी सीरीज में 250 है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखो, इफ द रॉन्ग नंबर ऑफ सीरीज 1 is subtracted from the wrong number of series 2, then the remainder will be a prime number। तो 250 में से 227 माइनस करें तो 23 आएगा। ठीक है, और 23 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। करेक्ट टर्म ऑफ सीरीज 1 इन प्लेस ऑफ रॉन्ग टर्म इज ए कंपोजिट नंबर। तो यहां पे करेक्ट टर्म क्या आ रही है सीरीज 1 में 215, 215 एक कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है क्योंकि 5 से ही डिवाइड हो रहा है, तो ये भी करेक्ट है। करेक्ट टर्म ऑफ सीरीज 2 इन प्लेस ऑफ रॉन्ग नंबर इज ए प्राइम नंबर, तो नहीं 241 आ रहा है। क्या 241 एक प्राइम नंबर है? चेक करना पड़ेगा भाई। 241 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर 16 का क्यूब, 16 में से किसी 16 तक के किसी नंबर से डिवाइड होता है ये?
हमेशा ऐसे चेक करते हैं ना, 16 स्क्वायर 256, तो इसके आसपास जो भी परफेक्ट स्क्वायर हो, जो उस स्क्वायर तक के नंबर से इसको डिवाइड कर लो। 2 से होता है? नहीं होता। 3 4 5 6 7, 7 21, नहीं। 8 9 दूनी 18, कितना बच गया? 6 61, 10 11 दूनी 22, 12 13 एकम 13, फिर बचेगा 11, नहीं होगा। 14 एकम 14, 101, 15 एकम 15, 16, नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली करेक्ट नहीं है। तो 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ओनली 1 एंड 2 जो कि गिवन है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार सा, और आपको भी टाइम दे रहा हूं सोल्व करने के लिए। तो 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से बनाएं इसको भी। चल रहा है, करो भाई, फटाफट सोल्व करो। Answer the question based on the information given below. Two series 1 and 2 are given below. Determine the value of variables given in both series and answer the given question on that. देखो ये दो सीरीज है, A33 8B। अब यहाँ तो दो वेरिएबल है, ए और बी, बट यहाँ एक ही वेरिएबल है। तो पहले इसको सोल्व कर लो, फिर शायद ये भी सोल्व हो जाए। देखो 2 से B का तो पता नहीं, B से 37 का भी नहीं पता, बट यहां देखो तो 64 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहां देखें तो 125 ऐड हो रहा है। समझ में तो आ रहा है लॉजिक, क्योंकि ये 4 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है। तो हो सकता है कि यहाँ 6 का क्यूब ऐड हो, 216। अगर यहाँ 216 ऐड होगा तो ये बनेगा 4, कितना बनेगा भाई? 442। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 10। अगर बी की वैल्यू 10 है यहाँ, ठीक है, तो फिर 2 से 10 पे जाओगे और 10 से 27 पे गए तो 27 ऐड हो रहा है, और ये 8। तो ये 2 का क्यूब होता है और ये 3 का क्यूब। बन गई लॉजिकल। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। फिर यहां पे देखोगे 442 से यहां गए तो +343, जो कि 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई 10। तो बी की वैल्यू 10 अगर यहां पुट करूं तो ये बन गया 84। अब यहां पे क्या लॉजिक लग सकता है? देखो 33 से 84 पे गए तो ये 51 ऐड होगा। ठीक है, 84 से यहां गए तो ये 85 ऐड होगा। अब ये 17 के मल्टीपल है, 17 इंटू 3, 17 इंटू 5। तो हो सकता है कि इंटू 17 इंटू 7 119। हो सकता है कि 17 इंटू 11, 17 इंटू 11 कितना होता है? 187। इतना ऐड हो यहाँ। और यहां अगर 17 इंटू 117 ऐड है तो ए की वैल्यू 16 होनी चाहिए। और अगर यहां 16 का स्क्वायर करूं तो 256 और प्लस 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये 288 आ गया। तो क्या 88 बन रहा है? अगर 169 में 119 ऐड कर दें तो ये बन रहा है? बन रहा है। और इसमें अगर ये ऐड कर दें तो ये आ रहा है? नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो फिर हो सकता है कि प्राइम मल्टीपल हो। ये तो पक्का है कि यहां 17 इंटू 5 31। ठीक है, तो प्राइम है तो फिर ये नहीं होना चाहिए। 17 7 119, 9 और 9 18, और ये 228 में 17 गुना 11 है। 17 गुना 9 होना चाहिए ना। अगर ओड नंबर देखूं तो 17, ये देखो ये 17 इंटू 3, ये 17 इंटू 5, ये 17 इंटू 7, तो 17 इंटू 9, तो 153 ऐड हो। तो 288 में 153 ये हो गया भाई। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 16 और बी की वैल्यू आ गई
10। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस पी स्क्वायर माइनस बी प्लस 6p, बी की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 6 16p प्लस ए की वैल्यू 3/2, तो 16 की पावर 3/2, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2, 4 की पावर 3 64। ठीक है, और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बनी पी स्क्वायर माइनस 16p प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट बनेंगे, -16 63 से, -7 -9, रियल रूट लोगे तो 7 और 9। ठीक है, तो 7 और 9 गिवन इन द ऑप्शन नंबर ई। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीरीज 2। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 2 का क्यूब 3 4 5 6 7, तो यहाँ 8 का क्यूब, तो 5 1 2 ऐड करोगे इसमें तो 5 और 2 7 9, 1297 आ गया भाई। तो 1297 यहाँ किससे आएगा? ये देखो 90 ए की वैल्यू 16 है, तो 16 निमा 144 माइनस 17 नहीं आया। फिर ये 81 है, तो 81 इंटू 16, 16 कम 16 128 29 प्लस 1, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बड़ा टेढ़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन था, बट वही है ना, जब ऐसे इस लेवल पे प्रैक्टिस करोगे तभी तो अच्छा कर पाओगे ना। ठीक है, तो इसी के साथ नंबर सीरीज टॉपिक खत्म। ठीक है भाई, तो नंबर सीरीज की 3 वीडियो थी, तीनों में सारा लेवल लॉजिक बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और कमेंट करके पक्का बताया करो ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी टाइप करना है और ये भी बताना है कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको ले चलता हूं हमारे कोर्स पे। तो जब भी आप इस कोर्स में इनरोल करोगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और दूसरा यहाँ गूगल पे सिंपली टाइप कर लो। ठीक है, अगर मैं सिंपली टाइप करता हूं क्या, एड्यूटैप, ठीक है, .co.in, तो बस आपको यही ओपन करना है, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे आप, ये बैंकिंग कोर्स है। ठीक है, तो बैंकिंग कोर्स में जाने पर आपके सामने ये 2 कोर्सेज आ जाएंगे। ये आपका बैंक का महापैक है सिर्फ, जिसमें जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि बैंकिंग एग्जाम की सारी वीडियोज, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, प्री से लेके मेंस। ठीक है, यहाँ आप इस पे नो मोर पे चले जाओ। ठीक है, नो मोर पे जाके आपको सारा डिटेल में पता चल जाएगा इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई है। ठीक है, देखो क्वांट में कंसेप्ट क्लास होंगी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल, प्री मेन सब सारे एग्जाम, प्लस मॉक टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स के। फिर रीजनिंग में भी सेम होगा, जनरल अवेयरनेस में भी सेम होगा। ठीक है, इसमें करंट अफेयर की कंपाइलेशन, मॉक टेस्ट सब कुछ। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भी कंसेप्ट क्लासेस, मॉक टेस्ट सब कुछ होगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी कंसेप्ट क्लास होंगी, IBPS SBI सभी। और फिर इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी पूरा, कंसेप्ट नोट समरी सब कुछ है। और साथ में PO लेवल के टेस्ट अलग, क्लर्क के अलग, और फिर फुल लेंथ टेस्ट सारे के अलग। तो एक कंप्लीट पैकेज है, कहीं दिक्कत आनी नहीं। और ये डेमो क्लास है, सारी लगा के भी देख सकते हो। और जो भी आपका डाउट हो यहाँ देखो, ये कुछ नीचे FAQ है, ये पढ़ लीजिएगा, फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा। डिस्काउंट इस पे ऊपर नीचे होता रहता है, अभी मैक्सिमम 70% होता है मैक्सिमम, तो 70 से अबव तो कभी नहीं जाएगा, बट आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें एनरोल कर सकते हो। और ये RBI के साथ, अगर आप बैंक के साथ RBI भी टारगेट कर रहे हो तो ये RBI वाला कोर्स है हमारा, RBI प्लस बैंक। अगर आप ये लोगे तो फिर ये अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां जाके एनरोल कर लो, या फिर यहाँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे रास्ते आसान। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।